नमस्ते बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम स्कल पीए के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर एक बेसिक रिवाइज किया जाए, थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा इसमें कि जो हमारा स्कल पीए होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो हमने सेंटरिंग बोली थी, वो ऑक्सीपिटल बोन पे होता है। बिल्कुल सही है, जिसकी इसकी जो सेंटरिंग है वो ऑक्सीपिटल बोन पे है। इसमें जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिटिंग पॉइंट जो है इसका, मैंने आपको ग्लेबेला नेजियन बताया था, इसका एग्जिटिंग पॉइंट ग्लेबेला है, तभी ऑक्सीपिटल फ्रंटल व्यू बनेगा। हमने क्या किया इसमें, अगर पोजीशन को वापस एक बार मैं इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेती हूँ कि हमने पेशेंट की नोज को, ठीक है, हमने सेंटर किया आईआर के सेंटर पे, ठीक है, और 0 डिग्री हमने एंगल रखा सीआर में। सीआर में अगर बोले कि कितना डिग्री एंगल था, तो 0 डिग्री एंगल था। तो ये हमारा स्कल पीए था, जिसके बारे में अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे स्कल पीए में कि जब हम एंगुलेशन दे दें, एंगुलेशन मतलब जब हम इसे एंगल दे दें, ठीक है, तो इसका अगर पूरा नाम देखें तो एंगल स्कल पीए, ठीक है। इसको अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाए, कार्लवेल व्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे एंगल स्कल पीए, जिसका दूसरा नाम है कार्लवेल व्यू, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोडल एंगल दिया जाता है, कितना, 10 to 15 डिग्री। अब कोडल एंगल ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कोडल एंगल दिया जाता है 10 to 15 डिग्रीज, इसके बारे में देखते हैं। अब सारी बातें हम लोग वापस रिपीट करेंगे, ठीक है, कि इंडिकेशन इसके क्या क्या है। मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में एक एक चीज़, अब क्या लेक्चर बड़ा हो जाता है, अपन लोग ज़्यादा इस पे बोर्ड पे लिखते हैं या फिर कुछ करते हैं। याद रखिए, इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन किया जाए, अगर अपन स्कल पीए 0 डिग्री से, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसको अपन बोल सकते हैं 0 डिग्री पीए स्कल व्यू या स्कल पीए व्यू, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्रंटल साइनस क्लियर विजुअलाइज होता है, फ्रंटल साइनस क्लियर विजुअलाइज होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पैथोलॉजी देखनी है स्कल की, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, पैथोलॉजी देखनी है, या आप लोगों को कोई डिजीज़ या फिर कोई ट्रॉमा देखना है स्कल का, इसलिए ज़्यादा सही है फ्रंटल साइनस। और एक और बोन होती है हमारी, एक और पार्ट होता है स्कल का, पिट्यूस रिज, इसको क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए ये व्यू किया जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन सब में सेम रहेगी। एक और चीज़ आप लोगों को है ना, हर जब भी लिख के आओ, मैंने बोला था पैराग्राफ बढ़ाने के लिए या कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 1-2 टॉपिक अच्छे हो तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। एक जो सभी में रहेगा, रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन भी आप लोगों को हर व्यू में लिखना है कि ऑल क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड अंडर रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स। मतलब जितने भी हमारे क्राइटेरिया है रेडिएशन प्रोटेक्शन के, उसको फॉलो करते हुए हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाने चाहिए। ये एक लाइन लिख देंगे आप, जिससे आपका थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है चीज़ों का। अब अपन बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। तो इसकी जो पेशेंट पोजीशन है, पेशेंट पोजीशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी 0 डिग्री स्कल पीए से, ठीक है। इसकी पेशेंट पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी। इसके लिए आप एक बार क्या बोलते हैं प्रीवियस लेक्चर देखो तो आपको पता चलेगा उसकी पेशेंट पोजीशन क्या है। अब अपन बात करते हैं पार्ट पोजीशन की। पार्ट पोजीशन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेजियन है, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वहाँ नोज था, यहाँ नेजियन है, ठीक है। हम नेजियन पॉइंट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ आईआर पे रखते हैं,
ठीक है। अगर प्रोन में होगा तो भी और इरेक्ट में होगा तो भी वही फेसिंग द IR, ठीक है। कि हम नेजियन पॉइंट को उस पर रखेंगे इमेज रिसेप्टर के सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद हम हमारे चिन को, हम हमारी चिन या हमारे नेक को ऐसे फ्लेक्स करेंगे कि हमारी जो OML है, OML मतलब अगर आप देखो ऑर्बिटोमिटल लाइन, ये वाली जो लाइन है ऑर्बिटोमिटल लाइन, तो हमने चिन फ्लेक्स की तो ये जो हमारी OML है वो हमारे IR के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। नेजियन को हमने प्लेस किया सबसे पहले कहाँ पर, नेजियन इज प्लेस्ड ऑन IR सेंटर, IR के सेंटर पे प्लेस किया गया। नेक, या आप चिन्ह भी लिख सकते हैं इस जगह, चिन्ह, नेक इज फ्लेक्स्ड सो डेट, जिससे कि सो डेट OML इज, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, साइन बना रही हूँ परपेंडिकुलर का, OML इज परपेंडिकुलर IR के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो हम जो व्यू कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्कल PO को अपन ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू भी कह सकते हैं, तो शॉर्ट में मैं लिखूँ OF, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 15 डिग्री कोडल व्यू। ये जो हमारा निशान है तीर वाला, कोडल मतलब नीचे की ओर, अगर मान लो मैंने ये लगाया होता है एंगल के आगे तो ये सिफेलिक होता, तो 15 डिग्री कोडल व्यू भी इसको हम बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे सपोज कीजिए आप कि ये IR है, ठीक है। अब IR है, मैंने मेरी नोज को, ये जो नेजियन है सॉरी, इसको प्लेस किया इस तरीके से कि हमारे IR सेंटर के बीचों बीच हो जाए, हमारा जो IR का सेंटर होता है उसके बीचों बीच हो जाए, ठीक है। अब मैंने मेरी नेक ऐसे फ्लेक्स की कि जो मेरी OML है, ऑर्बिटोमिटल लाइन OML, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंबवत हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे ऐसे बिल्कुल लंबवत हो जाए OML, तो ये हमारी परफेक्ट पोजीशन होती है। अब हमारा जो चेंज हुआ है, अब जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है हमारी एक्सपोजर पैरामीटर सेम है। इस स्कल में एक्सपोजर पैरामीटर सबके सेम होते हैं। अगर अपन कन्वेंशनल एक्सरे की बात करें, जो हमारे पुराने वाले जो एक्सरे होते थे जिसमें हम डार्क रूम का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल का, उसमें हम KV 65 to 75 या 70 तक रखते हैं, ठीक है, 60 to 70। और जो हमारी डिजिटल रेडियोग्राफी DR या CR, उसमें हम 70 से 80 तक का KVP रखते हैं। हम हमारे एग्जामिनेशन में CR या DR के जो क्राइटेरिया है, CR और DR वाला जो है वो लिख के आएंगे, ठीक है। हम 70 से 80 KVP के बीच की सारी रेंज लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो KV, MAS, SID, ग्रिड, ये सब कॉमन है इसमें, ये सारी चीज़ें कॉमन है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन है। जो चीज़ चेंज हो रही है दैट इज़ अवर CR, मतलब सेंट्रल वेव। ये क्या होगी, 15 डिग्री या 10 to 15 डिग्री, 15 डिग्री कोडल, ठीक है, 15 डिग्री कोडल CR एंटरिंग, कहाँ से एंटर कर रही है, एंटर फ्रॉम ऑक्सीपिटल, ठीक है, एंड कहाँ से निकल रही है, एग्जिटिंग फ्रॉम नेजियन। ये डिफरेंस है 0 डिग्री में, 0 डिग्री स्कल व्यू और ये एंगल जिसे अपन ने कॉल्डवेल व्यू बोला है उसमें, ठीक है। तो ये हमारे CR का इसमें सबसे मेन डिफरेंस होता है। आप पोजीशनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस करेंगे, लेकिन जब एंगल दे दिया जाता है तो किसी भी चीज़ को अगर आप बिल्कुल सामने से देखते हो, अगर मान लो मैं हमेशा ही मान के चलती हूँ कि जो मेरी आइज़ है ना वो हमारी CR है, तो मैं इसको जैसे किसी भी चीज़ को मैं सामने से देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देगी। अगर मैंने इसको थोड़ा ऊपर होकर नीचे देखा तो उसका व्यू पूरा चेंज हो जाता है। जितने जितने एंगल में आप अपने आप किसी भी चीज़ को देखते जाओगे उसका व्यू चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री में उसका रेडियोग्राफ बनेगा वो अलग है। अब 15 डिग्री में क्या चेंज हो जाएगा, वो हमारे आएगा एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि इसमें फ्रंटल साइनस, जो फ्रंटल साइनस है वो हमें अच्छे से विजुअलाइज होंगे, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को इंडिकेशन में बताया था, पीटरस रीज अच्छे से विजुअलाइज होगी। अगर अपन बात करें, ये सामने आप देखोगे ये 0 डिग्री,
ये हमारा स्कल पीए 0 डिग्री व्यू था जिसमें सीधी ऐसी रे आती थी। तो ये हमारे बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि एंगल ऐसे दिया है कि ऑक्सीपिटल बोन से एंटर हो रही है हमारी रेज CR, ये बिल्कुल इसको बेस मानेंगे, बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट, और यहाँ से इतना एंगल दिया, ये एग्जिट हो रही है नेजियल पे। ये एग्जिट कहाँ हो रही है? नेजियल पे। सामने देखेंगे ये, तो ये नेजियल पे एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने पेशेंट को प्रोन में रखा तो आप सामने देखो, ये एक और 30 डिग्री वाला आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेटर। पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं 15 डिग्री के बारे में। 15 डिग्री अगर आप प्रोन में है तो वही पेशेंट को ऐसे पोजीशन किया, ये आप सामने देखेंगे एक लाइन, सामने ध्यान से देखिए, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हमारी OML, ऑर्बिटोमीटल लाइन। इसलिए आप लोगों को मैंने बेसिक लेक्चर बताया, इसलिए आप लोगों को बेसिक बताया कि बेसिक क्यों ज़रूरी होता है, इसलिए हमने सरफेस लैंडमार्क पढ़े थे। हमने क्या किया, सामने पेशेंट को देखो, वापस देखते हैं अपन इस डायग्राम को अच्छे से। ये पेशेंट है, इसको, इसके नेजियल पॉइंट को हमने हमारे IR के, जो हमारा IR है उसके सेंटर पे प्लेस किया है, ठीक है। अब हमने हमारी नेक को ऐसे ऐसे फ्लेक्स किया कि ये हमारा जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है, अभी मैं जब सीधे हूँ ना और मैं सामने खड़ी हूँ तो ऑर्बिटोमीटर लाइन में थोड़ा सा एंगल है, आप खुद देख सकते हैं। ये ऑर्बिटोमीटर लाइन है, मेरा ये जो पेन है, और ये IR है, तो थोड़ा बहुत एंगल बना रहा है। लेकिन जब मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया, मतलब ये हमने इसके पार्ट को पोजीशन दे दी, तो ये जो हमारी OML है, ये जो हमारी OML है, अगर मैं दूसरे कलर से बताऊं एक बार, ये हमारे IR पे ऑटोमेटिक ही परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत 90 डिग्री के कोण में काटना, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन होती है। इससे क्या होगा, अब इसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा कि हमें जो दिख रही है चीज़, जो हमें PA में दिखी थी, इसके लिए आप लोगों को एक बार जो हमारा PA वाला व्यू है, उसको अपने अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। आप सामने देखेंगे, ये आप लोगों को व्यू, मैंने आप लोगों को पोजीशन बताई थी, इसने एंगल दिया 15 to 20 डिग्री, इसलिए इसको कार्डवेल व्यू कहते हैं। स्कल के मैटर में कार्डवेल व्यू आ जाता है, तो आपको ये लिखना है। एक फेस कार्डवेल व्यू भी होता है, बहुत सारे ऐसे, जब अपन एंगल देंगे स्कल और फेस में, आप लोगों को पता चलेगा। कार्डवेल व्यू एक और होता है जो अपन फेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे, ये आपको दिख रहे हैं फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस आप लोगों को क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको किया जाता है। यह हमारी होती है पिटवस स्विच, यह हमारे ऑर्बिट के 15 डिग्री में ऑर्बिट से नीचे दिखाई देती है। अगर हम इसमें एंगल नहीं देते 0 डिग्री में, तो पिटवस स्विच हमारे ऑर्बिट्स के ऊपर दिखाई देती है। ये फ़र्क होता है, इसलिए मैंने बोला था कि हर व्यू की अपने अपने एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर पर्टिकुलर मुझे सिर्फ पिटवस स्विच देखनी होगी, तो मैंने 15 डिग्री एंगल दिया तो थोड़ा और नीचे हो जाएगी। 0 डिग्री में पिटवस स्विच हमें ऑर्बिट से ऊपर दिखाई देती है, 10 डिग्री 10 से 15 डिग्री में बीच में, और अगर अपन बात थोड़ा सा नीचे, और अगर अपन ने और एंगल दिया, जैसे 25 डिग्री एंगल दिया, तो वो थोड़ी और नीचे हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे एंगल देते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हर स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें दिख रही है। ये हमारा नेजल सेप्टम होता है, जो बोनी पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे मैक्सिलरी साइनस होते हैं, ये एथेमोइड साइनस होते हैं। इनके बारे में अपन जब साइनस वाला व्यू पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा व्यू था स्कल पीए एंगल का। अगला हम जो व्यू देखेंगे वो हमारा देखेंगे स्कल पीए में, जब एक और स्पेसिफिक मेथड होता है, जिसे बोलते हैं, मैं एक एक व्यू आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे पढ़ो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। हास मेथड, ठीक है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करो, अच्छे से समझो, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे कमेंट में पूछो। चीज़ें बार बार देखोगे, कमी निकलेगी वीडियो में, कभी कभी मुझे भी कमी निकलेगी, आप लोगों को कमी निकलेगी, उसे कमेंट में बताओ। जो भी आप लोगों को सही गलत लगता है उसके बारे में ज़रूर जानकारी दो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।